Hello students, my name is Komal. I am from SCG Institute. Today we are here to start our second term in biology. These videos will surely help you in your CBSE exam as well as in your NEET exam. So without any further ado, let's start our first chapter of second term, which is cell cycle and cell division. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कोशिश करते हैं इस चैप्टर के नेम को डिकोड करने की, विच इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए, हम इस चैप्टर में हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सिंगल सेल है वो किस तरीके से पूरे होल ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कैपेबल होता है, उस सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं कि वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सके। तो जितने भी चेंजेस हमें सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल जानते हैं कि सेल साइकिल है क्या। सेल साइकिल इज अ प्रोसेस और चेंजेस इन अ सेल व्हिच मेक अ सेल टू मेक अ होल बॉडी और अ होल ऑर्गेनिज्म। देखिए, सेल साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेल साइकिल और कुछ नहीं, कुछ चेंजेस ही होते हैं जो देखने को मिलते हैं किसके अंदर, इन सेल। अभी जो चेंजेस है वो हमेशा जो होंगे ना अंडर जेनेटिक कंट्रोल होंगे, यानी कि जीन्स के ही अंडर आएंगे, अंडर जेनेटिक कंट्रोल। अगर हम इन चेंजेस की बात करें तो बेसिकली ये चेंजेस है क्या, ये किस तरीके के चेंजेस है और कहाँ पर होंगे। ऑब्वियसली ये देखने को तो हमें सेल में ही मिलेंगे, लेकिन किस तरीके के चेंजेस है, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, जीनोमिक इंक्रीज, एट लास्ट सेल का डिवाइड हो जाना, सेल डिवीजन। तो ये किस तरीके से होता है, अगर हम बेसिकली बोलते हैं कि देखते हैं कि सेल किस तरीके से डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स को और दो डॉटर सेल्स या फिर हमारे क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किस तरीके से बेसिकली चलता है ये देखते हैं। अगर हमारे पास कोई सिंगल सेल है, उसके पास उसका न्यूक्लियस है, सबसे पहले जो प्रोसेस होगा, ये जो सेल है वो ग्रो करेगा। ये जो ग्रोथ है ये सेल साइटोप्लाज्म में देखने को भी मिलता है और जीनोमिक कंटेंट में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो सेल है वो किस तरीके से डिवाइड होता है। डिवाइड होने से पहले सेल को क्या करना पड़ता है, अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करना पड़ता है और जीनोमिक कंटेंट को इंक्रीज करना पड़ता है। जब ये साइटोप्लाज्म और जीनोमिक कंटेंट इंक्रीज होगा या इट्स मीन ग्रोथ हो जाएगी, तो सेल क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा इनटू टू डॉटर सेल इस तरीके से, और जिनका प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम ये जो चेंजेस है इन एनसीईआरटी, इन चेंजेस को ही फेजेस का नाम दिया गया है। तो ये फेजेस है जो चेंजेस है वो किस तरीके के और कौन कौन से हैं। तो देखिए, सेल साइकिल को हमने दो फेजेस में डिवाइड कर रखा है, एक है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। ये जो इंटरफेज है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रोथ किस तरीके से होती है और प्रिपरेशन फॉर डिवाइडिंग ऑफ सेल। डिवाइडिंग ऑफ सेल, ये जो ग्रोथ है ये हमारी दो तरीके से होगी, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगी, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, और एक दूसरा होता है जीनोमिक इंक्रीज। जीनोमिक इंक्रीज को हम डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से भी देखेंगे। ये हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस देखने को मिलता है, ये पूरे टाइम चलता ही रहेगा जब तक कि हमारा पूरा सेल डिवाइड नहीं हो जाता। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बट इन केस ऑफ जीनोमिक इंक्रीज ये सिर्फ एक ही फेज में होता है, एक ही टाइम पर होता है, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर डिवाइडिंग ऑफ सेल के लिए हमने क्या कर रखा है, इंटरफेज को फर्दर तीन फेजेस में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट फेज इज गैप वन फेज, सेकेंड इज सिंथेसिस फेज
and third is gap 2 phase. अगर हम इंटरफेस की बात करें तो हमने देखा कि बेसिस ऑफ इंटरफेसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। बेसिस ऑफ इंटरफेस या फीचर्स ऑफ इंटरफेस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंटरफेस है या सेल साइकिल है वो एक ऐसा प्रोसेस है, सेल साइकिल इज अ कोऑर्डिनेटेड फेज, कोऑर्डिनेटेड फेज, और ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होगा, अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिस ऑफ इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो बेसिक है इंटरफेस का वो क्या है कि सेल साइकिल जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, कोऑर्डिनेटेड फेज होगा। कोऑर्डिनेटेड फेज का मतलब है जो सारी चीजें चल रही होंगी ना वो एक के बाद एक चल रही होगी, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ हो गया उसके बाद कुछ हो रहा है, वो एक कोऑर्डिनेशन मैनर में चल रहा होता है। और ये सारी चीजें जो होती है वो जीन्स के अंडर कंट्रोल में होती है, तो हम इसको कह देते हैं अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और थर्ड है कि ये कैसा मेथड होता है, एक सिक्वेंशियल मेथड होता है। यहाँ पर सिक्वेंशियल मेथड का मतलब क्या है, यानी कि पहले जो सेल होगा वो ग्रो करेगा, देन फर्दर डिवाइड करेगा। तो हमारे पास जो सेल ग्रोथ है इसके लिए हमने क्या बना रखा है, इंटरफेस बना रखा है, और इसके डिवीजन के लिए हमने क्या बना रखा है, एम फेज बना रखा है। ठीक है, तो अब हम इंटरफेस के फर्स्ट फेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो कि है गैप 1 फेज, और सेकेंड इज सिंथेसिस एंड थर्ड इज गैप 2 फेज। तो अभी हम देखते हैं इस इवेंट ऑफ सेल साइकिल का हम डायग्राम देख लेते हैं कि हम इसको एज अ डायग्राम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एम फेज, और ये वाला जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेज, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये एम फेज हो गया, और इंटरफेज का जो फर्स्ट फेज होता है जिसको हम गैप 1 फेज कहते हैं वो यहाँ आ गया, और सेकेंड फेज इज सिंथेसिस फेज, और एस फेज, एंड थर्ड और लास्ट फेज इज ऑफ इंटरफेज इज गैप 2 फेज या गैप सेकेंड फेज। ठीक है, और लास्ट हमारे पास एक रेस्टिंग फेज या क्वेश्चन फेज जिसको हम बोल देते हैं, उसको हम डिनोट कर देते हैं क्यू नॉट से। ठीक, तो ये हमारे पास जो गैप फर्स्ट फेज है वो क्या है, इंटरफेज का फर्स्ट फेज है जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स चल रहे हैं। दोबारा से बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, इन गैप इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल में हमने बात की थी कि हमारे पास 2 तरीके के इवेंट्स है, पहला इज एम फेज एंड सेकेंड इंटरफेज। इंटरफेज फर्दर हमने 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है, लेकिन जब हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डायग्राम किसने कवर कर रखा है, इंटरफेज में, यानी कि सेल साइकिल का भी जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, यानी कि 95% ऑफ सेल साइकिल वो कौन कवर करता है, इंटरफेज, यानी कि 23 आवर। और जो हमारे पास एम फेज होता है वो लास्ट 1 आवर के लिए होता है, लास्ट 1 आवर के लिए होगा, यानी कि लेस देन और इज इक्वल टू 5%। ठीक, तो गैप 1 फेज में हमारे पास क्या क्या चीजें चलती है, किस तरीके से चलता है सेल, किस तरीके से ग्रो करता है, हम ये देख लेते हैं। तो गैप 1 फेज क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरफेज, और इट्स अ interval between M phase and S phase. In this phase हमें क्या करना पड़ता है, डीएनए को रेप्लिकेट कराना है इसके नेक्स्ट फेज में। तो हमें गैप 1 फेज में हम क्या कराते हैं, अपने डीएनए कंटेंट को इंक्रीज कराते हैं, सेल को ग्रो कराते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा इसके अंदर, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो डीएनए होगा वो भी डुप्लीकेट करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डीएनए अमाउंट रिमेन सेम। ठीक है, और यहाँ पर हमारे ट्रांसक्रिप्शन
और ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेस भी अकर होंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑर्गेनेल होती है जो क्या करती है, डुप्लीकेट करती है, जैसे कि गोल्गी बॉडी एंड ईआर गेट डुप्लीकेट। तो ये था गैप 1 फेज। सेकेंड हम स्टार्ट कर रहे होंगे सिंथेसिस फेज या एस फेज। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।